गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका पार्ट 4 संज्ञा। संज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपकी बुक में दिया गया है जयपुर एक सुंदर जगह, तो जयपुर का उदाहरण यहाँ पे दिया गया, तो जयपुर क्या हो गया? स्थान का नाम हो गया। दूसरा आपका उदाहरण उसमें दिया है बुढ़ापा दुखों का घर है, तो बुढ़ापा क्या हो गया? एक भाव हो गया। बुढ़ापा, जवानी जो भी होता है ये एक भाव होता है। समीर गेंद खेलता है, ये व्यक्ति का नाम हो गया समीर। घोड़ा दौड़ा है, ये पशु का नाम हो गया। तो ये सभी जो हैं संज्ञाएं हैं, तो ये किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का हमें बोध करा रहे हैं, तो ये संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। आपकी किताब में 5 प्रकार की दी गई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप पढ़ेंगे। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कविता, उमेश, सौरभ, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, हिमालय, गंगा, भारत, रूस, चीन, दिल्ली, जयपुर, एशिया, प्रशांत, रामायण, कामायनी, ऐरावत, लाल किला, कोहिनूर आदि। तो ये क्या है? ये शब्द जो भी हैं ये स्थान के नाम हैं, व्यक्ति के नाम हैं, जो भी हैं ये किसी व्यक्ति का हमें और किसी स्थान का हमें बोध करा रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं। लाल किला दिल्ली में है, तो एक स्थान का बोध करा रहा है हमें, लाल किला स्थान का बोध करा रहे हैं, दिल्ली स्थान का बोध करा रहे हैं ना। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, तो ये किसी व्यक्ति का हमें बोध करा रहे हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो ये किसी व्यक्ति का हमें बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो यह हमें किसी स्थान का और हमें एक पवित्र गंगा नदी का बोध करा रहे हैं। और मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में देश का नाम ऊंचा किया, तो ये किसी व्यक्ति का हमें बोध कराया जा रहा है यहाँ पर। नंदन बच्चों की प्रिय बाल पत्रिका है। उपरोक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द वस्तु, स्थान या व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कराते हैं या कारक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाद, अब सेकंड आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, स्त्री, पुरुष, मानव, इमारत, पहाड़, नदी, फूल, मैदान, राज्य, नगर, बगीचा, तालाब आदि। तो आप जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी एक विशेष के बारे में बात नहीं करके उसके पूरे एक समुदाय के बारे में बात की जाती है। जैसे लड़की किसी एक लड़की की बात नहीं करी, यहाँ पे इन्होंने एक लड़की मतलब एक जात के बारे में बात कर दी कि पुरुष स्त्री जात के बारे में, तो उसके अंतर्गत कोई भी आ जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे मेज पर पुस्तकें रखी गई है, तो पुस्तकें रखी गई, लेकिन कौन सी पुस्तक रखी ये तो बताया नहीं, लेकिन उसमें पुस्तकें रखी हैं, उसमें कोई सी भी पुस्तक हो सकती है। बंदर पेड़ की डालियों से लटक रहे हैं, तो यहाँ पर पेड़ और डालियों में उनकी जाति बताई गई है, लेकिन ये बताया नहीं गया है कि वो किस पेड़ का है या बंदर कितने हैं या कौन सा बंदर है। इस तरीके से नहीं, बस उनकी एक जाति बता दी जाती है, एक समुदाय बता दिया जाता है उनका। लड़का गेंद से खेल रहा है, तो लड़का गेंद से खेल रहा है, तो यहाँ पर उसकी जाति बता दी गई है कि लड़का खेल रहा है, लेकिन कौन लड़का है ये बताया नहीं गया है, लेकिन वो गेंद से खेल रहा है। कौन सी गेंद से खेल रहा है ये भी नहीं बताया गया, बस गेंद बता दिया, वो चाहे गेंद कोई सी भी हो। तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं, नदी में एक मगरमच्छ रहता है, लेकिन कौन सी नदी में रहता है, कौन सा मगरमच्छ है ये नहीं बताया, बस उसकी जात बता दी गई है। उपयुक्त उदाहरण में मेज, पुस्तकें, बंदर, पेड़, डालियाँ तथा गेंद, तालाब, मछलियाँ, बगीचे, फूल, नदी, मगरमच्छ सब क्या है? ये विशेष वस्तु या प्राणी का नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा शब्द से मन के भाव, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, हरियाली, सुंदरता, क्रोध, भय, आश्चर्य, हर्ष, मानवता, ऊंचाई, चतुराई आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी शब्द के क्या होते हैं, मन के भाव और उसकी अवस्था का वर्णन किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं। खेतों की हरियाली देखकर किसान प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर क्या है, भाव बताया गया। खेत है उसमें हरियाली छाई हुई है, तो एक भाव बता दिया गया उसका। दादाजी बुढ़ापे से परेशान है, तो यहाँ पर बुढ़ापा एक भाव है। गर्मी के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया, गर्मी सर्दी भी ये एक भाव है, ये भाव के। थकावट के मारे उसे लेटने ही नींद आ गई, तो थकावट और नींद भी एक भाव है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा होगी। आगे आप देख सकते हैं इसका उदाहरण एक और, अच्छाई से बुराई की जीत जीता जा सकता है। तो यहाँ पर अच्छाई और बुराई भी एक भाव है। उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द जो भी हैं वो किसी न किसी भाव या अवस्था आदि का बोध हमें करा रहे हैं, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो आपकी बुक में तो 5 प्रकार दिए गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी दी गई है। तो आगे आप पढ़िए। द्रव्यवाचक संज्ञा आपका, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दाल, सोना, चांदी, घी, तेल, पीतल, तांबा, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन आदि। तो ये क्या है, सब द्रव्य है, तरल चीज़ें जो होती हैं द्रव्य में। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। महिलाओं को सोने के आभूषण पसंद है। जो भी आभूषण होते हैं, जो भी धातु होती हैं, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या होती है, ये भी द्रव्य में आते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं को जो सोने का आभूषण पसंद है, तो वो भी उसमें सोना क्या है, द्रव्य है। यहाँ लकड़ी का फर्नीचर ही प्रचलन में है, तो लकड़ी भी एक द्रव्य में रखा गया है। 2 किलो चीनी दे दो, तो चीनी भी नापी तोली जा सकती है ना, तो उसे भी द्रव्यवाचक में रखा गया है। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं, पीतल भी द्रव्यवाचक है। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो भी वो द्रव्यवाचक है। उदाहरणों में, इन सब उदाहरणों में क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो आप आगे आप पढ़िए समूहवाचक संज्ञा। 5वां है आपका समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दरबार, सभा, सेना, दल, भीड़, कक्षा, परिवार, झुंड आदि। तो ये क्या है, कई। तो समूहवाचक के अंतर्गत क्या होगा, किसी एक व्यक्ति या विशेष स्थान के बारे में नहीं बताया जाता, यहाँ एक पूरे समुदाय, एक दल के बारे में बताया जाता है। जैसे कहीं पे दरबार लगता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, कहीं पे सभा लगी रहती है तो वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर एक समुदाय बन जाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, मेरा परिवार कानपुर में रहता है। तो परिवार में क्या हो गया, किसी एक सदस्य की बात नहीं होती, परिवार में सभी सदस्य समुदाय के रूप में रहते हैं, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हुई। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ हो गई, तो भीड़ वाला एरिया भी समुदाय के अंदर आता है, क्योंकि वहाँ एक से ज़्यादा लोग होते हैं। गरिमा की कक्षा में 40 छात्राएं थी, तो ये भी समुदाय के अंदर आ गया। नेताजी आज सभा को संबोधित करेंगे, तो सभा भी एक समूह है। अंगूर का गुच्छा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, तो अंगूर का क्या है, गुच्छा। तो गुच्छा क्या है, किसी एक अंगूर की बात नहीं हो रही, वहाँ पर पूरे एक गुच्छे की बात हो रही, तो वहाँ पर भी द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हुई, समूह में। उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द जो भी ये सब समूहक संज्ञाएं हैं। अब आप आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती हैं, जैसे हर्ष, पीड़ा, दया, करुणा, सत्य, क्रोध, भय आदि। अन्य शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है आप देखेंगे उदाहरण में। तो जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे आप देखेंगे। जैसे हमारी जातिवाचक संज्ञा है मित्र, तो उसके भाववाचक संज्ञा में उसे परिवर्तित कैसे करेंगे, तो क्या बनेगा, मित्रता। आपका जातिवाचक संज्ञा जो आपकी है एक भ्रात मतलब होता है भाई, तो उसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, भ्रातत्व। जातिवाचक में आपका युवा है, तो आपका भाववाचक में क्या हो जाएगा, यौवन। कवि का कवित्व, दानव का दानवता, मानव का मानवता, सज्जन का सज्जनता
ईश्वर का ईश्वरतत्व, देव का देवत्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, ठग का ठगी, संस्कृति का संस्कार, हिंदू का हिंदुत्व, जवान का जवानी, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, व्यक्ति का व्यक्तित्व और शिशु का शैशव, भक्त का भक्ति, भाई का भाईचारा, डाकू का डकैती, साधु का साधुता, घर का घरेलू, माता का मातृत्व, बच्चा का बचपन। तो ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में शब्द कैसे बनते हैं आपने देखा। आप पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो आपका सर्वनाम जैसे है स्व है आपका, तो भाववाचक में स्वत्व, निज है तो निजत्व, हम है तो हमारा, सर्व है तो सर्वत्व, और हम है तो अहंकार, निज है तो निजत्व, सर्व का सर्वस्व हमने बता दिया था, स्व का स्वत्व, अपना का अपनापन, मम का ममता या ममत्व, आपका आपा। तो ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनी आपने देखा। भाववाचक संज्ञा में उनके शब्द कैसे बनाए जाते हैं। आगे आप देखेंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। आप देखेंगे विशेषण शब्द जैसे आपका है खूबसूरत, तो भाववाचक में संज्ञा में कैसे हो जाएगा, वो खूबसूरती। विशेषण शब्द जैसे आपका मीठा है, तो वो भाववाचक में मिठास हो जाएगा। कड़वा है तो कड़वाहट, पंडित हो पांडित्य, आलसी है तो आलस्य, कुशल है तो कुशलता, नम्र है तो नम्रता, सरल का सरलता, विद्वान का विद्वता, भयानक का भय, गर्म का गर्मी, योग्य का योग्यता, लंबा का लंबाई, खट्टा का खटा, स्वस्थ का स्वास्थ्य, डरावना का डर, उदार का उदारता, प्यासा का प्यास, सफ़ेद का सफ़ेदी, मधुर का मधुरता, कठोर का कठोरता, महान का महानता, स्वतंत्र का स्वतंत्रता, परतंत्र का परतंत्रता। इसी तरह आप और उदाहरण जो है आप देख सकते हैं। एक का ऐक्य, क्रूर का क्रूरता, कच्चा का कच्चापन, काला का कालापन, दुर्बल का दुर्बलता, हरा का हरापन, अमीर का अमीरी, राष्ट्रीय का राष्ट्रीयता, गोरा का गोरापन, सफ़ेद का सफ़ेदी, लाल का लालिमा। तो ये सब विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है आपने देखा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे क्रिया है आपका उतरना, उतरना आपकी क्रिया हो रही है तो उसे भाववाचक संज्ञा में कैसे लिखा जाएगा, उतराई। चढ़ना आपकी क्रिया हो रही है तो उसे चढ़ाई। पढ़ना आपकी क्रिया है तो उसे भाववाचक संज्ञा में पढ़ाई। हारना है तो उसका हार। जीतना का जीत, चलना का चाल, उड़ना का उड़ान, झुकना का झुकाव, मिलना का सिलना का सिलाई, गिरना का गिरावट, चुनना का चुनाव, झगड़ना का झगड़ा, जागना का जागरण, मिलाना का मिलावट हो गया आपका। पीटना का पिटाई, धोना का धुलाई, कमाना का कमाई, बचना का बचाव। ये सब क्रियाएं हैं जो आपकी उसके भाववाचक संज्ञा कैसे बन रही हैं आप देख रहे हैं। हंसना आपकी क्रिया है तो भाववाचक में उसका हंसी हो जाएगा। घबराना आपकी क्रिया है तो उसको भाववाचक संज्ञा में घबराहट हो जाएगा। बुनना का बुनाई, मारना का मार, देखना का दिखावा, खोजना का खोज, छोड़ना का छूट। लूटना आपकी क्रिया है तो उसे लूट लिखेंगे। चकराना है तो उसका चक्कर, नापना है तो नाप, भूलना का भूल और छलना का छल। तो ये आपकी क्या है, क्रिया शब्दों से आपकी क्या बनी है, भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं अव्यय से भी बनती है। जैसे अव्यय आपके शब्द होंगे देर, तो भाववाचक संज्ञा में उसे देरी लिखेंगे। जल्दी है तो जल्दबाजी, निकट निकटता, तेज का तेजी। तो ये अव्यय शब्दों से भी कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तो आज आपने अपनी संज्ञा पाठ में संज्ञा पढ़े, संज्ञा के प्रकार पढ़े, तो कैसे आपके जाति वाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, सर्वनाम शब्दों से में भाववाचक शब्द संज्ञा कैसे बनते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा के शब्द कैसे होते हैं, क्रिया से कैसे होते हैं और अव्यय से, ये सब आपने पढ़ा। यह पाठ को भी आप पुनः रीडिंग करके खुद भी पढ़ेंगे, घर पे खुद भी समझेंगे। जो भी हम क्वेश्चन आंसर आपको देंगे लिख के, और जो फिल करने को देंगे वह आप अपनी बुक में फिल करेंगे और क्वेश्चन आंसर याद करेंगे पाठ, और इनमें जो भी परिभाषा है उसको भी याद करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।